नमस्कार, मैं अजय आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का आपके अपने परिवार द एडुमिरर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। आप लोग के पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। सबसे पहले तो आज टेट का एक रिज़ल्ट आया है। टेट परीक्षा में आप सभी सफल विद्यार्थियों का, सभी सफल साथियों का ढेर सारी बधाई, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो ये रिज़ल्ट आया है आपके अगली पीढ़ी के लिए आया है, यानी कि आपके आगे की जो भी ये स्टेज है आपका सुपर टेट, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे और सुपर टेट बहुत जल्द ही आएगा। सुपर टेट के लिए आप अच्छे से अपने आप को तैयार रखिए और इस सुपर टेट की वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है। तो आप सभी को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने टेट क्लियर किया है और आपको सुपर टेट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और सुपर टेट में आप एक सीट पक्की करने के लिए अभी से निरंतर अनवरत अपना प्रयास जारी रखिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग की टॉपिक है, आज हम लोग को देखना यह है कि हमारे जो राज्यों में ये विधान परिषद होती है, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, ये विधान परिषद क्या होती है, विधान परिषद को समाप्त कैसे किया जा सकता है और किन किन राज्यों में विधान परिषद है। दरअसल अगर बात किया जाए तो जैसे कि आप में से ढेर सारे साथियों का ऑफलाइन क्लास में भी आ रहा था कि नहीं सर बताया जाए कि कैसे ये आप बताइए कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। ऑनलाइन क्लास में भी आप लोग का कमेंट आ रहा था। तो ये बहुत कम समय में हम लोग देख लेंगे कि आखिर विधान परिषद क्या होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग राज्य की जो विधानमंडल होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का जो होता है दोस्तों, आर्टिकल 168 कहता है कि राज्य की विधायिका जो होगी उसमें क्या होंगे, राज्यपाल होंगे और विधान सभा होगी। सभी राज्यों में एक क्या होता है, और राज्य की जो विधायिका होती है वहाँ पे एक राज्यपाल होते हैं और विधानसभा होती है। ठीक है, ये बात 168 में कह दी है। और उसके आगे जो बात कही जाती है उसमें कही जाती है कि कुछ राज्यों में जो होता यहाँ पे विधान परिषद का भी गठन हो सकता है। वह विधान परिषद के गठन की अगर बात की जाए कैसे गठन होता है उसी पर हम लोग को चर्चा करनी है। तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद की बात किया जाए वो गठित की जाएगी, मगर उसके लिए बशर्ते कुछ दो शर्तें हैं और दो अनिवार्य शर्तों को पूरा करना होगा, तब जाके किसी राज्य में विधान परिषद का गठन हो पाएगा। जैसे कि ये विधानसभा के कुल सदस्य का क्या होना चाहिए, बहुमत, यानी कि विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं वह अपना अगर बहुमत कर दें और बहुमत पारित करके वह संसद के पास भेज दें विधेयक को और कहें संसद के पास कि नहीं संसद इस राज्य में क्या चाहिए, एक विधान परिषद, तो यह एक सिर्फ और सिर्फ संसद के पास अधिकार होता है कि वह संबंधित किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर दे। ठीक है, और ये दूसरी स्थिति जो होती है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत जरूर प्राप्त करना होता है। जो उपस्थित होते हैं और मत करने वाले जो सदस्य होते हैं वह विधानसभा के, वह 2/3 सदस्यों का बहुमत होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर वह संसद के पास पारित होता है और संसद उसके बाद विचार करती है। संसद को लगता है कि किसी भी राज्य, जिस संबंधित राज्य से ये आया विधेयक, वहाँ पे एक विधान परिषद का गठन कर दिया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, अब इसमें आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि देखिए सभी राज्यों में जो विधान परिषद नहीं है, वर्तमान में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो जहाँ पे विधान परिषद है उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो 6 राज्य हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में जो है 6 राज्य हैं। कौन कौन से देखिएगा, जो वर्तमान के राज्यों की जो संख्या है, जो राज्य हैं वर्तमान में, ये आपके बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये जो 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये जो 6 राज्य हैं वर्तमान में यहाँ पे हमारे पास विधान परिषद भी रखी गई है। और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे विधान परिषद का अगर गठन करने की बात आती है तो विधान परिषद के गठन के लिए क्या क्या प्रावधान कैसे कैसे होते हैं, इन बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोग अगर वर्तमान में बात करें, उत्तर प्रदेश में जो कितनी हैं विधानसभा की सदस्यों की सीटें जो हैं 100 हैं। विधान परिषद के सदस्यों की सीटें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 100 हैं। अब बात करते हैं कि ये सदस्यों का जैसे ये कार्यकाल कैसे होता है, कितने दिनों का होता है। ये देखिए दरअसल बात अगर किया जाए तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पे जो MLC होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, विधान परिषद के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जिनका अभी हम लोग चुनाव करके भेजे हैं MLA का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधायक लोग अभी गए हैं और जो अभी जाएंगे MLC जाएंगे, है ना। जैसे कि कल अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश के, देखेंगे विधान परिषद का चुनाव कल है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, एक अस्थायी सदन है, ये तो नहीं बदलती है। यहाँ के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। जो यहाँ पे जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। और बाकी का अगर बात किया जाए तो ये 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जो विधान परिषद की, जैसे कि हम लोग केंद्र में देखते हैं कि राज्यसभा होती है हमारी अस्थायी सदन, उसी तरह हमारे राज्य में क्या होती है, राज्य की विधान परिषद होती है, यह एक अस्थायी सदन होती है। और यहाँ के जो सदस्य होते हैं, यह सदस्य प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। जैसे 6 वर्ष की इनकी समय अवधि पूरी हो जाती है, वो रिटायर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह पर हर 2-2 साल पर यह चुनाव कराया जाता है। अब अगर बात किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग का यहीं से उठा था कि नहीं आखिर इनका चुनाव कैसे होता है, इनके चुनाव संबंधित क्या प्रक्रिया है, क्या प्रावधान है, तो इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। देखिए इनका जो चुनाव होता है, देखिए दोस्तों, ये मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं। इनका जो चुनाव होता है कुछ मनोनीत भी होते हैं, कुछ निर्वाचित भी होते हैं। तो ये 5 श्रेणियों में होते हैं।
तो पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में 100 हैं, ठीक है। तो 1/3 जो होते हैं उस राज्य के कौन करते हैं, एमएलए होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको अभी हम चुनकर भेजे हैं विधानसभा में, जो विधायक जी चुनकर अभी गए हैं, यह लोग भी भाग लेते हैं। 1/3 सदस्य, 100 का 1/3 सदस्य भाग लेते हैं जब इनका चुनाव होता है तो, ठीक है। एमएलसी के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे 1/3 स्थानीय निकाय के, जो इस बार चुनाव होने वाला है 2022 में, इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, ये कल होने वाला है 9 अप्रैल 2022 को। तो 1/3 स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में देखेंगे जैसे हम लोग देखेंगे नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत के सदस्य या फिर नगर पालिका के सदस्य, ये लोग भाग लेंगे इस बार, ठीक है। ये 1/3 सदस्य जो होते हैं यह नगर पालिका, और उसके बाद देखेंगे कि नगर पंचायत में जैसे देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र पे देखेंगे बीडीसी हो जाते हैं, प्रधान जी हो जाते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। इस बार उन्हीं लोगों का देखेंगे, इस समय ज़्यादा इस समय चल रहा है माहौल ना, तो ये वही लोग भाग लेते हैं कि इनका जब चुनाव कराया जाता है नगर निकाय वाला, तो ये स्थानीय निकाय वाला, तो यहाँ पे देखेंगे कि नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्य भाग लेते हैं। और 1/12 जो स्नातक, ये जो स्नातक होते हैं 3 वर्ष पूरा कर चुके हुए जो भी स्टूडेंट होते हैं, ये 3 वर्ष पूरा किए हुए जिनको स्नातक हो गया होता है, वो अभी 1/12 सदस्य जो होते हैं इनको चुनते हैं। 1/12 सदस्यों को यही लोग चुनते हैं जो 3 वर्ष पूरा कर चुके हो स्नातक। थोड़ा समझिएगा यहाँ पे बात, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक साथ ही चुनाव में भाग लेंगे, नहीं, 2-2 साल पे। देखिए 2 साल पहले जो हुआ था इसके पहले स्नातक वाला हुआ था, तो इस बार स्नातक वाले लोग भाग नहीं लेंगे। इस बार कौन लेंगे, स्थानीय निकाय वाले, सिर्फ और सिर्फ स्थानीय निकाय वाले भाग लेंगे। फिर जब अगली बार होगा तो फिर इसमें से जिसकी बारी आएगी उसका प्रति 2-2 साल पे तो आता रहता है एक लोग की बारी साइक्लिक रूप से। तो अब इसके बाद जिसका आएगा फिर उसका होगा। और उसके बाद 1/12 जो होते हैं सदस्य, ये शिक्षक लोग होते हैं। जैसे जो शिक्षक होते हैं वह लोग यानी कि जो 9 से 12 तक के जो पढ़ाई होते हैं और उनके 3 साल का उनके पास अनुभव होता है, वह शिक्षक लोग भाग लेते हैं। और यह लोग क्या करते हैं, 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं एमएलसी के लिए, एमएलसी का। और उसके बाद जो शेष बचता है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो शेष बचता है, शेष का क्या करते हैं, राज्यपाल, ठीक है। अगर मनोनीत की बात किया जाए तो शेष जो होता है उनका क्या करते हैं, राज्यपाल क्या करते हैं, इन्हें मनोनीत कर देते हैं। और राज्यपाल देखेंगे कि विज्ञान के, समाज सेवा में, साहित्य के, इन सब क्षेत्रों में जो होता है कि यह राज्यपाल इन्हें मनोनीत करते हैं। उनका उत्कृष्ट कार्य होता है, उन्हें अच्छा खासा ज्ञान होता है, उनके पास अच्छा अनुभव होता है, तो उन्हें राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं। उनकी संख्या जो शेष बचती है उन्हें राज्यपाल मनोनीत भी कर देते हैं। जैसे कि हमारे केंद्र में देखेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं सदस्यों को, उसी प्रकार हमारे राज्यों के में देखेंगे कि राज्यपाल जो होते हैं वह विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं एक बार जब होती है तो। और वर्तमान में देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 10 ऐसे सदस्य होंगे, 10 ऐसे सदस्य होंगे जिनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो ये 5 श्रेणियों में देखेंगे कि ये जो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हो रहा है, और ये विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है तो प्रति 2 वर्ष में होता है। 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं 6-6 वर्ष पर, और उन्हीं की जगह ये चुनाव होता रहता है। और एक बार में जैसे इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार सिर्फ और सिर्फ स्थानीय निकाय के लोग इसमें भाग लेंगे, 1/3 सदस्य, यानी कि ये 2 प्रधान जी होंगे, बीडीसी जी होंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य, यही भाग लेंगे, न कि इस बार शिक्षक और स्नातक वाले। फिर जब शिक्षक वाली बारी आएगी 2 साल बाद, तो शिक्षक लोग सिर्फ भाग लेंगे, तब ये लोग भाग नहीं लेंगे। फिर उसके बाद जब स्नातक वाली बारी आएगी तो स्नातक के स्टूडेंट भाग लेंगे, बाकी ये लोग नहीं लेंगे। फिर बारी आएगी जब राज्यपाल को मनोनीत करने की बात आएगी तो राज्यपाल मनोनीत करेंगे। ऐसे करके 2-2 साल पे साइकिल चलती रहती है, 2-2 साल पे, यानी कि ये जो सदस्यों की संख्या यह बदलती रहती है। यहाँ पे रिटायर्ड होते रहते हैं सदस्य और उनके जगह नए सदस्य आते रहते हैं। आयोग की ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि यह कैसी है, अस्थायी सदन है। और इसमें जो सदस्यों का देखेंगे कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर किसी भी, जैसे कि राज्य की अगर विधान परिषद का अगर गठन करना हो तो इसका अधिकार संसद के पास होता है। किसी भी राज्य की विधान परिषद को अगर समाप्त करना है तो इसका अधिकार संसद के पास होता है। और जैसे ये राज्य की जो विधान परिषद का गठन किया जा रहा है, उसी तरह राज्य की विधान परिषद को जो समाप्त करना होगा तो भी सेम यही प्रोसेस अपनाया जाता है। और वर्तमान में हम लोग देखते हैं, अगर बात करते हैं तो हमारे 6 राज्य उत्तर प्रदेश है जैसे, और उसके बाद बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में जो है वर्तमान में विधान परिषद है। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी और जम्मू कश्मीर की समाप्त हो गई। हम लोग देखेंगे कि जो 100 सीटें हैं हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, ये 108 हुआ करती थी, मगर 2000 में देखेंगे कि ये 8 सीटें कम करके 100 कर दी गई है ना। तो ये एक बार संशोधन भी हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में देखेंगे, वहाँ पे भी सीटें कुछ ज़्यादा थी। फिर उसके बाद देखेंगे बाद में घटाकर आज हमारे 100 कर दी गई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई राज्य की विधानसभा अगर पारित कर देती है कोई विधेयक तो संसद उसे पारित करके क्या करेगी कि उस राज्य में विधान परिषद देगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसे कई राज्य हैं जो अपने विधेयक को प्रस्तावित करते रहे कई बार संसद में, मगर उसके बाद उसे निरस्त कर दिया गया है, उन्हें विधान परिषद का नहीं दर्जा दिया गया है उस राज्य में। तो ये होता रहता है, मगर हम लोग ये जानते रहना जरूरी है
कि विधान परिषद के गठन का जो अधिकार है वह संसद के पास है, संसद ही करती है और इन सारी औपचारिकताओं को पूरा होने के पश्चात ही वह संसद करती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका गठन कैसे होता है विधान परिषद का, कैसे और कौन से सदस्य होते हैं, कौन से सदस्य भाग लेते हैं, उन्हें एमएलसी कहा जाता है। और ये जो सदस्यों का देखेंगे कि कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसमें सदस्य जो होंगे कैसे मनोनीत होते हैं, जो राज्यपाल करते हैं, और बाकी के इनका जो चुनाव होता है पूरा मिलाकर ओवरऑल 5 श्रेणियों में होता है और कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। निर्वाचित होने वाले में देखेंगे शिक्षक होते हैं, स्नातक जो किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, 3 साल जिनके पास अनुभव होता है वो होते हैं, कुछ एमएलए लोगों के द्वारा होता है, और इस बार जो हो रहा है जैसे स्थानीय निकाय वालों का हो रहा है। तो ऐसे करके ये प्रति 2-2 साल पे चुनाव होता रहता है विधान परिषद का। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम लोग ऐसे किसी नए कंटेंट पे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नमस्कार।